ये खौफ के वो तोड़ देगा अल्लाह के फजल से। हम ये करना चाह रहे हैं और मेरा ख्याल है इसके बाद चंद दिनों की मेहमान है आपकी पंजाब तमाशा जो बनाया था कबूतर वाले भाई साहब जो आए थे, मैं उनको बताएंगे कि जलसे लाहौर में ऐसे ही होते हैं। तो सरेआम धमकियां भी दे रहे हैं, अली अमीन गंडापुर को भी दे रहे हैं कि अटक पुल क्रॉस नहीं कर सकते। पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं है, ना लाहौर किसी के बाप का है, ये जमहूरी मुल्क है और यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला जलसा भी करेंगे और इनको इंशाअल्लाह मैदानों से भगाएंगे भी। अगर आपने एक कॉल दे के अदालत के सामने बात करके उससे फिरेंगे तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट इसीलिए बना है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट में DC लाहौर की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त ना देने पर और वेन्यू जो है वो डिसाइड ना करने पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कंटेम्प्ट फाइल कर दी गई है। तो इन्हें अदालत की कार्रवाई का आगाज़ होते हुए आज नोटिस भी हो गए। इस हवाले से मेरे साथ खुरम लतीफ़ खोसा साहब है, उनकी क्या एप्लीकेशन थी और इसमें क्या अपील की गई है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा क्या आज कोर्ट की कार्रवाई थी और किस बेस पे आपने ये जो है वो आज कंटेम्प्ट फाइल की? देखें, कोर्ट के साथ जैसे मजाक कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कभी एक लिस्ट भेज देते हैं, कभी दूसरी, कोई जब नोटिस होता है ये कुछ और आके कहते हैं। तो पिछले महीने 8 तारीख को जो है इन्होंने अदालत में आके बयान दिया कि जी हम इनको जलसे की परमिशन दे दी है। वो बयान मौजूद है ऑर्डर के अंदर। साथ ही इन्होंने ये कहा कि जी क्योंकि हम कोई मौजूद जगह जो है वो देख रहे हैं इनके लिए, लिहाजा वो हम एक जगह इनको बता देंगे बुला के। उसके बाद 16 को लगनी थी। 16 को जज साहब जो थे अली बाकर नजीर साहब वो चले गए, वो यहाँ मौजूद नहीं थे। 16 को न लगी। उसके बाद हमने इनको 3 रिमाइंडर दिए। 3 रिमाइंडर हमने फिर एक CM फाइल की, वो तीनों प्लेस कर दिए कि हमने यादाश्त के लिए इनको कहा है कि भाई आप कंसेंट दे चुके, अदालत के सामने आप मान चुके, अब आपने जगह बतानी है। उसके बाद आज जो हमने पिटीशन फ़ाइल की उसमें हमने वो दरख्वास्तें भी लगाई दोबारा और वो ऑर्डर की कॉपी भी लगाई और हमने उसमें ये इस्तदा की, बल्कि अदालत के सामने ये भी बात हुई कि जी ये मीनार पाकिस्तान अभी तो जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब करके गए हैं, वो भी तो एक गैदरिंग थी, वो भी सियासी जलसा था। तो हमें क्यों ये जो है अभी हमने इस्लामाबाद में किया, सारा पीसफुल हुआ। जो बदनज़मी की इन्होंने की, इंतज़ामिया ने की, जब इन्होंने कंटेनर लगाए, जब रास्ते बंद किए सारे, तो वो आज उसमें अदालत ने उनको नोटिस किया है। और क्योंकि ये बाय नेम होती है कंटेम्प्ट, तो जब कंटेम्प्ट में नोटिस हो जाए तो उसका जवाब फिर मौजू ही देना होता है। ये शीशे के घर में बैठे हैं, ये जो जैसे जिना साहब ने इनको कहा था कि आप रियासत के मुलाजिम हैं, हुकूमत के नहीं। तो मैं भी यही रीइटरेट करूंगा जिना साहब के उस कॉल को कि आप रियासत के मुलाजिम हैं, हुकूमत के नहीं। हुकूमतें आती जाती रहेंगी। अगर आपने एक कॉल दे के अदालत के सामने बात करके उससे फिरेंगे तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट इसीलिए बना है। अच्छा सर, ये बताएं कि 22 सितंबर की जो है तारीख जो है पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे चुकी है कि वो उस दिन जलसा करने जा रही है, तो इसमें तो फिर ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। 22 सितंबर तक जो है आप समझते हैं कि वेन्यू डिसाइड हो जाए? देखें, हर चीज़ मिन जानिब अल्लाह होती है, तो हम तो इंशाअल्लाह कह सकते हैं और इंशाअल्लाह कहेंगे और मुसलमानों को कहना चाहिए। हम उन मुसलमानों में से नहीं है जो आजकल के हैं जो कहते हैं बुतों की बेहुरमती हो गई, बुत तोड़ दिए गए। हम उन मुसलमानों में से हैं जो कहते हैं कि हम बुतों को नहीं मानते, हम इंशाअल्लाह कहते हैं और इंशाअल्लाह ये जलसा होगा। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अकमल बारी साहब मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, अब जो 22 सितंबर का जलसा है उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या तैयारियां हैं और आप अदालतों में भी आ रहे हैं, यहाँ भी सारा देख रहे हैं जो हो रहा है, तो ये जलसा हो पाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह का नाबुद व यह का नस्तईन। सबसे पहले तो ये करेक्शन कर लें कि ये खान साहब की हिदायत के मुताबिक 21 सितंबर को जलसा हो रहा है, तो ये हमारा इंशाल्लाह भरपूर चल रहा है, तैयारी चल रही है और जलसा भी होगा इंशाल्लाह। ये बहुत अहम जलसा है। इस्लामाबाद वाले जलसे से ये क्यों अहम है कि यहाँ पर कभी अभी मेरा ख्याल 1.25-2 सालों का जलसा नहीं हुआ, तो ये खौफ के वो तोड़ देगा अल्लाह के फजल से। हम ये करना चाह रहे हैं और मेरा ख्याल है इसके बाद चंद दिनों की मेहमान है आपकी पंजाब हुकूमत। ये क्या तैयारियां इस हवाले से पाकिस्तान? बहुत तैयारियाँ हमारी जी, स्टेज अच्छा लगाएंगे, डिसिप्लिन होगा और मेरा ख्याल है यहाँ पे लाखों के लोग तादाद में लोग आएंगे। वेन्यू क्या होगा? वेन्यू का तो मसला चल रहा है, मेरा ख्याल है 16 अगस्त से चल रहा है वेन्यू का मसला। तो वेन्यू जो भी देंगे, हम कहते हैं हमें कोई भी जगह दे दो, हम भर देंगे आपको। तो ये जो इन्होंने यादगार किया था ना एक टोपी ड्रामा,
तमाशा जो बनाया था कबूतर वाले भाई साहब जो आए थे, कबूतरबाज वाले जो भाई साहब थे, जो कह रहे थे जी अब पहले कहते थे मुझे क्यों निकाला, फिर अब कहते हैं मुझे क्यों बुलाया। वो भागने वाले साहब जो हैं उनको बताएंगे कि जलसे लाहौर में ऐसे ही होते हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो लाहौर में आप जिस तरह बता भी रहे हैं पौने 2 साल से जलसा नहीं हो सका, तो अब आगे भी जो है वो उनकी तो यही स्ट्रेटजी है। और वो तो सरेआम धमकियां भी दे रहे हैं, अली अमीन गंडापुर को भी दे रहे हैं कि अटक पुल क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ पे अभी से रेडें स्टार्ट हो गई हैं, बहुत सारे लोगों की। अच्छा मेरी बात सुने, सबसे पहले तो पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं है, ना लाहौर किसी के बाप का है। ये जमहूरी मुल्क है और यहाँ पे इंशाल्लाह ताला जलसा भी करेंगे और इनको इंशाल्लाह मैदानों से भगाएंगे भी। अल्लाह का ये जलसा होके रहेगा अल्लाह की रहमत से। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अकमल बारी साहब मौजूद थे और जलसे के हवाले से 21 सितंबर को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मुकम्मल तैयारियां जो है वो कर रही है और बहुत बड़ा जलसा करने का इंदिया दिया गया। फिल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।